जो सेवा कर देते हैं उससे लाखों लोगों को बेहतर यातायात उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है। राष्ट्र निर्माण के लिए सर्विस टैक्स, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। तुम्हारी गर्दन थोड़ी टेढ़ी नहीं है? अब क्या? आज ही के दिन तुम्हें पहली बार देखा था। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र। पीसी ज्वेलर, ज्वेलर फॉर जनरेशंस। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचा रहे हैं। मत पूछो जी। अरे बेटी, इस बोड़ू का तोड़ है मेरे पास। क्या जोड़ू? ठीक है सुपर सिंह, विश्वास है इसमें कुछ खास है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में बनारस शहर को, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं बनारस को समझने की, जानने की और ये बताने की कि इस शहर में असीम क्षमता है, आगे बढ़ने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन कमी कहाँ है और इसे कैसे मदद की जा सकती है। हमारे साथ इस खास चर्चा में राजेंद्र सिंह भी हैं, जल संरक्षक हैं और काफी समय से गंगा की सफाई को लेकर इन्होंने मुहिम छेड़ रखी है। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। आपकी मुहिम जो है काबिले तारीफ है, लेकिन सच बताओ मैं गंगा के किनारे गई, बहुत गंदगी नजर आई, यानी कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है सर। मैंने वही कहा कि सबसे बड़ी कमी ये रही कि गंगा को शुद्ध करने वाले लोग अलग हैं और गंगा को जीने वाले और गंगा को अपना जीवन, जीविका और जमीन मानने वाले लोग अलग हैं। तो जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तब एक दूसरे का जो इंटरेस्ट है वो ठीक नहीं बैठता, उसमें क्लैश होता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि यदि गंगा को पवित्र बनाना है तो जिनको गंगा पवित्र चाहिए उन्हीं की अथॉरिटी, उन्हीं का संगठन बनना चाहिए और वो गंगा पंचायत बन सकती है और गंगा की एक नदी नीति बन सकती है। पिछली बार गंगा एक्शन प्लान 1985 में जब शुरू हुआ तब भी एसटीपी तो बहुत लगे, पैसा भी बहुत खर्च हुआ, लेकिन लोगों को, गंगा के किनारे के लोगों को ये नहीं लगा कि उनकी गंगा, अपनी गंगा को वो शुद्ध करने के लिए कुछ काम चल रहा है। तो ये फीलिंग कराना, समाज के अंदर ये फीलिंग होना कि ये उनका काम है, ये उनकी माँ है, ये फीलिंग नहीं थी और समाज ने गंगा एक्शन प्लान को ओन नहीं किया था, अपना नहीं माना था। जबकि राजीव गांधी जी ने जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया तो कहा था कि ये एक जन आंदोलन है, लेकिन वो जन आंदोलन की तरह नहीं चला। वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन हो गया था। ठेकेदार और इंजीनियर और अधिकारी जो चाहते थे वैसा काम उसमें होता था, इसलिए वो काम नहीं हुआ। और अभी भी कुछ नई दोबारा बड़ी कोशिश हो रही है। अभी 15,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से लेके गंगा को दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बराबर इस बात के लिए कर रहे हैं तो बनारस और गंगा के बीच में जो रिश्ता है जिसकी आप बात भी कर रहे हैं, उसको और कैसे मजबूत बना सकते हैं? और कैसे मजबूत? अभी मैं सबसे पहले इलाहाबाद में ये पंचायत करने से पहले इलाहाबाद में तो हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें गंगा पंचायत बनाने की प्रोसेस और उसकी नीति रीति बनाएंगे, उसकी गंगा नदी नीति को फाइनलाइज करेंगे और आगे कैसे गंगा के किनारे पंचायत बने वो उसके तरीकों पर चर्चा करके निर्णय लेंगे। लेकिन इलाहाबाद में करने से पहले मैं 21 तारीख को बनारस में हूँगा और गंगा घाट पर, बनारस के किनारे 80 घाट पर हम लोग बनारस के लोगों की पहले पंचायत करेंगे और फिर उनसे समझकर कि भाई उनका मन कैसे है, उनको भी इलाहाबाद सबको बुलाएंगे और बनारस और इलाहाबाद दोनों में गंगा की जो समग्रता है उसको जोड़ के रखेंगे। जी राजेंद्र जी, तो यहाँ पर गंगा की सफाई के लिए, गंगा के रखरखाव के लिए और संरक्षण के लिए लोगों को मोबिलाइज करने की साथ में जरूरत है। कौशलेंद्र जी, लेकिन गंगा एक्शन प्लान जैसे कि राजेंद्र जी बता रहे थे कि बहुत पुरानी योजना है, राजीव गांधी जी ने शुरू किया था इसको, 25 साल करीब हो गए, कहां तक कितना काम हुआ है?
देखिए, जो गंगा एक्शन प्लान के द्वारा काम हो रहा है, आज जैसे शहर के अंदर लगभग 350 MLD सीवर का डिस्चार्ज है, जो वाटर सप्लाई होता है और जो सीवर का डिस्चार्ज है वो लगभग 350 MLD है, लेकिन जो अपने पास सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है वो लगभग 90 MLD और एक 8 MLD माने 100 MLD के आसपास है। तो आज भी जो लगभग 250 MLD का जो डिफरेंस है वो सीधे 250 MLD सीवर गंगा जी में सीधे प्रवाहित हो रहा है। और अभी इन सब को ध्यान में रखते हुए योजना बनी है। आज जो सीवर के काम चल रहे हैं उसमें नए STP लगाने की बात चल रही है। एक सीधी सी बात अगर आपसे पूछे कि जो अभी योजनाएं हैं कितने साल लगेंगे और ये तय करने के लिए कि अब कोई भी गंदगी गंगा में ना जाए? देखिए, जिस प्रकार से योजनाएं चल रही हैं और उसको पूर्ण करने में तमाम तरह की अड़चने हैं, इसलिए समय का तो कोई यहाँ पर निर्धारण नहीं है। यानी अब भी आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट के पास पूरे संसाधन नहीं है या पूरी योजना पक्की नहीं है कि किस तरह गंगा को पूरी तरह साफ किया जाए। यानी एक रोड मैप तो जरूर है, लेकिन एक टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है। कोशिशें जारी हैं, वक्त लगेगा, ये कहना है मेयर साहब का। क्लार्क होटल के उपेंद्र जी हैं, जो थोड़े समय पहले बता रहे थे कि एक स्पिरिचुअल टच के लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। सर, आपके होटल में आते हैं, शानदार होटल है, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी महसूस करते हैं, लेकिन जब शहर में जाते हैं, घाट में जाते हैं, तो किस तरह के, क्या वही स्पिरिचुअल टच और जिसकी तलाश में आते हैं वो लेके वापस जाते हैं शहर से? देखिए, बाय एंड लार्ज सेटिस्फाइड रहते हैं, पर एक परसेप्शन उनका रहता है कि थोड़ा गंदा है, क्या कहते हैं। और वो हम लोग सब लोग जानते हैं कि बनारस शहर एक जनरल परसेप्शन, केवल फॉरेन टूरिस्ट की बात हम लोग न करें, केवल हम लोग के हिंदुस्तानियों के बीच में भी जो अपने देश से ही लोग आते हैं बनारस, एक उनके माइंड में फर्स्ट थॉट जब बनारस की बात करें तो बनारस की सिल्क और बनारस के मंदिरों और बनारस की थोड़ी गंदगी माइंड में आ जाती है, क्या कहते हैं। तो इट इज अ परसेप्शन दैट वी नीड टू चेंज। ये बताइए सर, आप इतना शानदार होटल चलाते हैं, हाँ। आप अपनी तरफ से बनारस की सफाई के लिए कुछ करते हैं? क्योंकि अभी राजेश जी कह रहे थे कि बनारस के लोगों को ही एकजुट होकर। देखिए, ऐसा है कि हम लोग ने एक घाट अडॉप्ट किया है गंगा पर, कहते हैं आज हमने 20 साल पहले किया था, उसका नाम है अमृतराव पेशवा घाट, राजा घाट। इसकी सफाई हम कराते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं कराता है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या कहते हैं, अगर ठेकेदार उनसे पैसा ले लेता है तो उसको हम उसके बारे में हम नहीं जानते। और आज हम 20 साल से क्या कहते हैं उसकी हम सफाई कराते हैं। जब गंगा इस समय जब पानी बढ़ जाता है, फिर बढ़ने के बाद जब पानी रिसीड होता है तो पूरा सिल्ट जमा हो जाती है, मिट्टी जमा हो जाती है, तो पूरी सफाई हम कराते हैं। और डेली हम कहते हैं सवेरे शाम उस घाट को सफाई कराते हैं। और उस गली को जो कि मेन रोड से हमारी घाट पर जाती है, क्या कहते हैं जहाँ पे पेशवा हवेली सिचुएटेड है, वो गली की जिम्मेवारी हमने लिया है। तो हम किसी के काम से इंटरफेयर नहीं करते और हम इसकी चर्चा नहीं करते, बताते नहीं, लेकिन अब ये हम करा रहे हैं। तौर पर एक पहल नजर आ रही है, होटल भी चलाते हैं, घाट को अडॉप्ट किया सफाई करने के लिए, लेकिन ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं।